हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज अपन लेंगे क्वेश्चन बैंक एंड उसमें सबसे पहले अपन लेंगे यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ। अब इस वीडियो में बेसिकली मैं मेरे रेगुलर लेक्चर 1 में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उससे रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन कवर करूंगा। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। स्टूडेंट्स, किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। अब देखिए क्या लिखा है। Write a brief note on the constitutional provisions. Everyone with me. देखो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का ध्यान रखना। सेक्शन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे फोकस किया गया है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग द लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, सिंपल है ना सर? मैंने बताया तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से? आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। तो चलिए क्विकली पढ़ लेते क्या लिखा गया है। देखिए आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोल रहा था? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। राइट, जब तक लॉ से अथॉरिटी नहीं मिलती तब तक टैक्स ना ही लेवी किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा। वो किसने बोला? आर्टिकल 265 ने। फिर जो आर्टिकल 245 है वो पावर देता है फॉर इनेक्टिंग द लॉज। किसे सर? पार्लियामेंट को एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। यह भी मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 245 है वो पावर दे रहा है इनेक्टिंग लॉज के लिए। किसे सर? पार्लियामेंट को एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। जो पार्लियामेंट है सर वो लॉज बना सकती है किससे रिलेटेड? होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो सर पार्लियामेंट किससे रिलेटेड लॉज बनाती है? दे मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है सर वो लॉ बनाती है किससे रिलेटेड? होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। सो फोकस किस पे? स्टेट पे। कंफर्टेबल टिल हियर? तो ये तो हो गया अपना आर्टिकल 245। अब सर कौन से सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा वो कहां दिया गया है? सर वो दिया गया है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 क्या बोलता है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज है जो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगी वो दिए गए हैं कहां पे? 7th शेड्यूल में। मैंने बताया था आपको कहां दिए गए सर? 7th शेड्यूल में। सो आगे क्या लिखा है? जो एंट्री नंबर 83 ऑफ द लिस्ट 1 है ऑफ द 7th शेड्यूल। याद करो मैंने बताया था 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 वो लिस्ट है जहां पे एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है किसे सर? पार्लियामेंट को, यूनियन को टू मेक लॉज। राइट, सो जो एंट्री नंबर 83 है किसकी सर? लिस्ट 1 की। कहां पे दी गई है सर? 7th शेड्यूल में है वो लिस्ट 1। वो ग्रांट करती है पावर किसे? यूनियन को टू फ्रेम लॉज विथ रिस्पेक्ट टू लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एवरीवन विथ मी? सो कस्टम्स ड्यूटी लेवी करने का पावर कहां से आ रहा है सर? एंट्री नंबर 83 के लिस्ट 1 से आ रहा है। कंफर्टेबल टिल हियर? सो आगे क्या लिखा है? द पावर टू लेवी कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइज सोली। एवरीवन विथ मी? पावर टू लेवी कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सोली किसके पास है सर? यूनियन के पास है, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किससे रिलेटेड? सर लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज। तो सबसे पहले ध्यान रखना वर्ड क्या पूछा है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। सो आपको आर्टिकल्स याद आने चाहिए सर, 265, 245 एंड 246। पहले आर्टिकल कोट कर देना और फिर बाद में बता देना कि सर कि ये पावर किसे दी गई है सर? यूनियन को दी गई है। दैट्स इट। कंफर्टेबल? आई होप एकदम अच्छे से समझ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ, वो मैं कवर करूंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।